अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। देखिए बेटा, ये मान एक शीट ऑफ मेटल है, ठीक है ना। दिस शीट ऑफ मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इसी शीट ऑफ मेटल से हम एक सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है। इससे भाई एक सिलेंडर बनाएंगे इस तरह। ये एक सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर की जो रेडियस और हाइट वो यहां पर हमें दिया हुआ है। हियर और दैट इज रेडियस ऑफ द शीट ऑफ मेटल, सॉरी ऑफ द सिलेंडर, इट इज 7 मीटर। और इसकी जो हाइट है एच, इट इज 3 मीटर। बेटा ये मानिए सिलेंडर है, ठीक है ना। ये इसकी हाइट है ना, इस अंगूठे से ऊपर वाले अंगूठे तक ये 3 मीटर है। और ये जो सर्कुलर बेस है, इसको नीचे से ये सर्कुलर बेस, इसका जो रेडियस है दैट इज 7 मीटर, ठीक है। तो चूंकि ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, तो बेटा यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये जो सर्कल है ऊपर से खाली है कि नहीं। लेकिन जब क्लोज्ड होगी तो इसको ऊपर भी मटेरियल लगाना है, नीचे भी मटेरियल लगाना है, ठीक है। तो हम इसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया होगा इक्वल टू द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू r प्लस h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है? 2 पाई r इंटू r प्लस h। इट इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस इज गिवन टू बी 7 मीटर इंटू r प्लस h हो गए 7 प्लस 3। तो भाई 7 और 7 कैंसिल कर दीजिए। यू विल गेट 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 7 प्लस 3 इज 10। 44 into 10 is 440 centimeter square will be the area of the metal sheet used. Therefore, area of the metal sheet used is equal to 440 centimeter square. आई बात समझ? शाबाश। Then is question number 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. देखिए बेटा, एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। जिस तरह आप ये ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर ये सिलेंडर जो है हॉलो है, अंदर से खाली है ना। तो ये हॉलो सिलेंडर। तो इसी तरह का एक हॉलो सिलेंडर है। इस हॉलो सिलेंडर का जो LSC लैटेरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया आप कहेंगे, ये सरफेस एरिया जो है इट इज गिवन to be 4224 centimeter square. So we have LSA या आप इसको CSE भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। इट इज गिवन टू बी 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा आपको मालूम है जो सिलेंडर होता है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया या LSA किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर 2 पाई RH। सो दिस इंप्लाइज 2 पाई RH इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब बेटा यहां पर हाइट कितनी? देखिए ये हमारे पास सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर, इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हमारे पास है। इट इज गिवन यहां पर जो है इट इज गिवन टू बी 33। जो बेटा इसकी हाइट है, देखिए वी हैव गिवन कि इसकी जो विड्थ है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना रेक्टेंगल में, उस रेक्टेंगल की विड्थ, ये हो गया ना उसकी रेक्टेंगल की विड्थ, ये कितनी है? ये है 33। अब इस विड्थ को आप यहां पर मोड़ दीजिए तो ये क्या बनेगी? ये विड्थ का हो जाएगी कन्वर्ट इनटू हाइट। तो यहां पर जो हाइट है, हाइट इज गिवन टू बी 33।
ये बेटा देखिए ये हाइट है, यही हाइट जो है ये 33 है, इसको आप करिए कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगल में, ये बन जाएगा रेक्टेंगल की बिल्कुल। सो दिस इंप्लाइज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, ये रेडियस हमें पता नहीं है, ठीक है ना, इंटू हाइट, हाइट इज गिवन टू बी 33, यहां मैं लिखूंगा बिकॉज, चलिए पहले ये लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 4224, यहां लिखूंगा मैं रीजन बिकॉज रेडियस सॉरी हाइट इज इक्वल टू विड्थ, h मीन्स हाइट, w मीन्स विड्थ, और ये विड्थ हमें दी हुई इट इज 33, इट इज गिवन कंडीशन, ठीक है जी। देखिए भाई क्या बने, दिस इंप्लाइज 2 इंटू 22 इज 44 इंटू r इंटू 33 इज इक्वल टू 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 4224 इंटू 7, ठीक है। और दिस इंप्लाइज, या इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि फिर कैंसिलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 22 इज 44 इंटू r इंटू 33 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4224, ठीक है ना। और दिस इंप्लाइज, अब इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 4 जार 12, कैरी आ गए 1, 3 4 जार 12, 12 और 1 हो गए 13, फिर से ये आएगा ना 3 4 जार 12, 3 4 जार 12 प्लस 1 इज 13, 2 5 4 1, 1452, दिस इंप्लाइज 1452 इंटू r इज इक्वल टू, इसको यहां से मल्टीप्लाई करिए, 7 4 जार 28, कैरी आ गए 2, 7 2 आर 14 और 2 हो गए 16, कैरी आ गया 1, 7 2 आर 14 प्लस 1 इज 15, 7 4 आर 28 प्लस 1 इज 29, ठीक है ना। और किसके बराबर आएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 2 9 5 6 8 डिवाइड बाई 1452, ठीक है बेटा। इसको कैंसिलेशन करेंगे, पहले इसको 11 से कैंसिलेशन होगी, 11 1 और 11, 14 माइनस 11 कितने हो गए 3, वो मिलेगा 5 के साथ 35 बन जाएगा, 11 3 जार 33, 35 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां लिख लेंगे 2, ये बनेगा 22, 11 2 जार 22। अब यहां देखिए 11 2 जार 22, 29 में से आप 22 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां 7 निकलेंगे, ये बनेगा 75, 11 6 जार 66, 75 में से आप 66 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा 9, 9 मिलाए 6 के साथ, ये बनेगा 96, 11 8 जार 88, 96 में से आप 88 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां रहेंगे 8, ये बनेगा 88, 11 8 जार 88, ठीक है ना। सो इट इज इक्वल टू 2 6 8 8 डिवाइडेड बाई 132, ठीक है जी। जी फिर से होगा, 4 से इसको कैंसिलेशन होगी, 4 3 जार 12, वहां से बचे 1, ये बनेगा 12, 4 3 जार 12, यहां देखिए 4 6 जार 24, वहां से बचेंगे 2, ये बनेगा 28, 4 7 जार 28, 4 2 जार 8, ठीक है ना। 3 से होगा, 3 11 जार 33, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, वहां से बचा 1, ये बनेगा 12, 3 4 जार 12। सो इट इज इक्वल टू रेडियस जो आएगा, ये आएगा बराबर 224 डिवाइडेड बाई 11, दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 224 डिवाइड बाई 11। अब कीप इट एज इट इज। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, अब इस सिलेंडर को हम कट कर रहे हैं along the height, since the cylinder is cut along the height, तो देखिए फिर क्या होगा, ये सिलेंडर है, आपने इसको कट कर दिया, ये है हाइट, अब देखिए इसको along the height का आप कट करिए, ठीक है ना, ये हाइट है, ठीक है ना, आप इसको कट करिए, ये हाइट जो है ये किस में चेंज हो जाएगी,
ये बन जाएगी लेंथ, ठीक है ना। तो दिस देयरफॉर circumference of the base, जो बेटा इसकी सर्कुलर बेस बनेंगे ना ऊपर से, आप देखिए फिर से मैं बताता हूं, ये है सिलेंडर, ठीक है ना। आप इसको कट करिए along द हाइट, तो ये इस तरह हो जाएगा ना। जो भाई इसकी सर्कल की बेस है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी लेंथ। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये बेटा बनेगी रेक्टेंगल की लेंथ। अब हम देखेंगे जो सर्कुलर बेस है उसका सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा। दिस इंप्लाइज, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं, दिस इंप्लाइज 2 पाई r इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज 2 पाई r इज इक्वल टू l, और दिस इंप्लाइज 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस अभी हमने निकाला 224 डिवाइड बाई 11, 224 डिवाइड बाई 11, ये बनेगी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए कैंसिलेशन करेंगे, 11 1 और 11, 11 2 और 22, ठीक है ना। 7 1 और 7, 7 3 और 21, 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां रहेगा 1, ये बनेगा 14, 7 2 और 14, ठीक है ना। और इन अदर वर्ड्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू L is equal to 2 into 22 is 2 into 2 is 4, 4 into 32, that is 4 2s are 8, 4 3s are 12। तो बेटा जो रेक्टेंगल बनेगी ना, इस रेक्टेंगल की लेंथ बनेगी 128 सेंटीमीटर और विड्थ तो हमें दिया है ना 33 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल, देयरफॉर P हो गया पेरीमीटर, अंदर से बनाए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इट इज ट्वाइस। अब लेंथ आपको मालूम होगी 128 और जो ब्रेड्थ है दैट इज 33, वो गिवन कंडीशन है कि नहीं। इट इक्वल्स 2 इंटू, इनको ऐड कर दीजिए, 3 + 8 इज 11, कैरी आ गए 1, 3 + 2 इज 5, कैरी 1 इज 6 और 1 161, दैट इज 2 1 और 2, 2 6 और 12, कैरी आ गए 1, 2 1 और 2 + 1 इज 3। तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा ना वो बनेगा 322 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 322 सेंटीमीटर। बात आई समझ में, शाबाश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रोड रूलर, इस तरह का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ है, दोबारा है ऐसा ही क्वेश्चन। A road ruler takes 750 complete revolutions to move one square over to level a road। देखिए बेटा एक रोड रूलर है, या तो कोशिश में इंजन छोना, ठीक है ना, इंजन को मूव करा ना, ये इस तरह मूव करता है ना, गोल 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 मूव करता है। तो ये इसी तरह मूव करता है, इट टेक्स 750 रेवोल्यूशन, ये 750 चक्कर देता है और 750 चक्कर में एक रोड को ये रोल करता है, इसको प्लेन करता है, ठीक है ना। Find the area of the road if the diameter of the road ruler is 84 सेंटीमीटर। अब ये जो रोड रूलर है, ये मानिए रोड रूलर है, ठीक है ना, इसका जो डायमीटर है, ये फिर इस तरह मैं बनाऊंगा, ये भी मानिए रोड रूलर, इसका जो डायमीटर, ये इसका सर्कल है ना, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 9। Here D is equal to 84 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस कितना होगा, therefore radius is equal to half of diameter, that is 84/2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, तो रेडियस बनेगा 42 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है 84 से, एंड लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है ना। लेंथ अब ये इस तरह है तो ये लेंथ है, अगर आप एक खड़ा होता है ना इस तरह, तो ये क्या बन जाती है, यही लेंथ कन्वर्ट हो जाएगी हाइट में। लिहाजा मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा h से। दिस हाइट इज 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये रूलर जो है राउंड कर रहा है, दैट मींस इसकी कर्व्ड सरफेस चल रही है ना। तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बनेगा, 2 पाई RH, 2 पाई RH। इट इज इक्वल टू 2 into pi, pi is 22/7,
इंटू रेडियस, रेडियस अभी हमने देखा वो 42 है, इंटू हाइट, हाइट इज 100, ठीक है ना। कैंसिलेशन करिए, 7 1 आर 7, 7 6 आर 42, तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 22 इज 44, इंटू 6 इंटू 100 इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए 600 के 2 जीरो ऐसे रहने दीजिए, अब 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 4 आर 24, कैरी आ गए 2, 6 4 आर 24 और 2 हो गए 26, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो बनेगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स एक चक्कर में कवर करेगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब ये रोड पर कितने चक्कर मार रहा है, 750, so therefore area covered in 750 revolutions, therefore area covered in 750 revolutions, it will be equal to 26400 into 750। देखिए भाई मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, पहले 3 जीरो आएंगे। अब यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 0, अब 5 से करिए, 5 0 0, 5 0 0, 5 4 20, कैरी आ गए 2, 5 4 20, कैरी आ गए 2, 5 6 30 और 2 हो गए 32, कैरी आ गए 3, 5 2 10 और 3 हो गए 13, ठीक है ना। अब 7 से करिए, 7 0 0, 7 0 0, 7 4 28, कैरी आ गए 2, 7 6 42 और 2 हो गए 44, कैरी आ गए 4, 7 2 14 और 4 हो गए 18। इनको ऐड करिए, it will be 0 0, then again 0, again 0, 2 plus 8 is 10, carry आ गए 1, 4 plus 3 is 7 plus 1 is 8, 8 plus 1 is 9, 1। तो भाई जो 750 रेवोल्यूशन है उसमें इतना एरिया कवर करेगा, 1980000। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, सो इट इज इक्वल टू 1980000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। देखिए 2 जीरो और 2 हो गए 4 जीरो, ये 4 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे इन 4 जीरो के साथ। सो इट इज इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। सो इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ द रोड, देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू 1980। तो बेटा एरिया ऑफ द रोड बनेगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो आप इन दो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिए, मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।